नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ चाचा जी की आइसक्रीम। कुशल घर से बाहर निकला तो देखा सामने रमेश चाचा खड़े थे। उसने चाचा को देखा और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। कुशल ने कहा, चाचा जी आज कहाँ चलना है? लेकिन रमेश चाचा बिना कुछ कहे आगे चले गए। कुशल बेमन से अपने घर में वापस आ गया। कुशल ने बोला, मम्मी चाचा अब मुझसे बात नहीं करते, क्या बात है? संगीता ने बोला, बेटा तेरे पापा और चाचा में जायदाद को लेकर कुछ कहासुनी हो गई है। हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कुशल ने कहा, लेकिन चाचा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे स्कूल से लाते थे, वहाँ आइसक्रीम दिलवाते थे, अब क्या हो गया? संगीता ने कहा ना उनसे बात मत किया कर, नहीं तो तेरे पापा तुझे बहुत मारेंगे। रघुनाथ जी और रमेश दोनों भाई थे। दोनों की मार्केट में कपड़े की दुकान थी। पिताजी के मरने के बाद रघुनाथ जी और रमेश ने मिलकर दुकान को चलाया था। रघुनाथ जी और संगीता ने रमेश को अपने बच्चे की तरह रखा, उसकी शादी की। लेकिन शादी के बाद रमेश स्वभाव बदल गया। वह दुकान से अक्सर गायब रहता था, दुकान से ज़्यादा पैसे ले लेता था। रघुनाथ जी ने कभी कोई हिसाब नहीं रखा। लेकिन कुछ समय से दुकान में घाटा होने लगा। बाद में पता लगा कि रमेश ज़्यादा पैसे ले रहा था। रघुनाथ जी ने कहा, रमेश जब हम महीने के अंत में बराबर पैसे लेते हैं तो तुम जमा खर्च के पैसे कैसे ले सकते हो? रमेश ने कहा, भैया मेरी शादी हो गई है, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने ले लिए, अब क्या हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा? रघुनाथ जी घर की शांति को बनाए रखने के लिए चुप रह गए। कुछ दिन बाद पता लगा कि रमेश ने वही मार्केट में अपनी अलग दुकान खोल ली है। रघुनाथ जी और संगीता इस बात से बहुत दुखी थे कि रमेश ने बिना बताए ये सब किया। रघुनाथ जी, अरे तुझे अलग दुकान खोलनी थी तो मुझसे बताता, मैं खुलवा देता। क्या तूने मुझे बताना भी जरूर नहीं समझा? और मैंने सुना है तूने इसके लिए कर्ज भी लिया है, चुकाएगा कहाँ से? दुकान चलने में तो समय लगेगा। रमेश ने कहा, आप मेरा हिसाब दे दीजिए, उसमें अपना कर्ज चुका लूँगा। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। रघुनाथ जी को जैसे झटका लगा। उन्होंने कहा, रघुनाथ जी बोले, तुझे हिस्सा चाहिए तो ले ले, लेकिन ये जो तू परायों जैसा सलूक हम लोगों से कर रहा है, यह सब ठीक नहीं है। रमेश ने कहा, तो ज़िंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूं? उस दिन के बाद दोनों भाइयों में खटास आ गई। रघुनाथ जी ने किसी तरह रमेश के हिस्से की रकम उसे दे दी। वह लेकर रमेश अपनी पत्नी रमा के साथ किराए की मकान में चला गया। दोनों परिवारों के बीच एक खाई सी खुद गई। ये बातें नन्हे से कुशल को समझ नहीं आ रही थी। वह तो आज भी अपने चाचा से उसी प्यार की उम्मीद कर रहा था। एक दिन कुशल स्कूल गया, वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता उसे घर लाई, उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल में जाने को कह दिया। अस्पताल में जाने पर सारे टेस्ट किए तो पता लगा कि कुशल के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। महीनों तक कुशल का इलाज चलता रहा। कुशल बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रघुनाथ जी बहुत परेशान थे। एक दिन वह कुशल के लिए केमिस्ट की दवाई खरीद रहे थे, तभी रमेश वहाँ से गुजरा। उनके जाने के बाद उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि वो तो
अक्सर दवाई खरीदते हैं। उनका बेटा बीमार है। दुकानदार से अस्पताल के बारे में पूछकर रमेश सीधा अस्पताल पहुंच गया। उसने अपने भाई और डॉक्टर की बातें सुनी। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपके बेटे का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप समझते क्यों नहीं? रघुनाथ जी ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ, लेकिन रकम इतनी बड़ी है, मुझे कुछ समय दीजिए। मैंने अपनी दुकान और घर दोनों गिरवी रखने की बात कर ली है। 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। डॉक्टर ने कहा, जो कुछ करना है जल्दी करो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तभी रमेश आगे आया। रमेश ने कहा, भैया, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया नहीं। रघुनाथ जी बोले, पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, तू कुशल से मिल ले, उसे अच्छा लगेगा। रमेश जल्दी से कमरे में घुस गया। रमेश ने कहा, क्यों छोटे मास्टर, चाचा को भूल गया? अब आइसक्रीम नहीं खानी? कुशल चाचा को देखकर बहुत खुश हुआ। संगीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश ने कहा, चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वह चला गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने आकर बताया कि आज ही कुशल का ऑपरेशन करेंगे। रघुनाथ जी ने कहा, डॉक्टर साहब, अभी तो पैसे का इंतज़ाम नहीं हो सका। डॉक्टर ने कहा, क्या? लेकिन आपके पैसे तो जमा हो गए। रघुनाथ जी सोच रहे थे, तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रघुनाथ जी ने पलटकर देखा तो रमेश और रमा दोनों खड़े थे। रमेश ने कहा, चिंता मत करो भैया, हमारा कुशल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कल ही अपनी दुकान बेच दी। अभी सुबह ही पैसे मिले तो मैं रमा को लेकर यहाँ आ गया। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रघुनाथ जी, पगले, ये क्या किया? अब क्या करेगा बिना दुकान के? रमेश ने कहा, कुछ भी कर लूँगा भैया, लेकिन अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकता। रघुनाथ जी ने कहा, कुछ भी क्यों, अपनी दुकान है न, दोनों भाई वहीं बैठेंगे। दोनों भाई गले लग गए। यह देखकर रमा और संगीता की आंखें भी नम हो गई। कुशल का ऑपरेशन हुआ, वह ठीक हो गया। कुछ ही दिन में अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। वह घर आ गया। रघुनाथ जी ने कहा, रमेश अब भी अलग रहेगा मुझसे, जा अपना सामान लिया, हम सब साथ में रहेंगे। रमेश ने कहा, लेकिन भैया, मैं तो अपना हिस्सा ले चुका हूँ, वो मैंने सब कर्ज में चुका दिया। रघुनाथ जी ने कहा, पगले, तू भी मेरे ही हिस्से में है, छोड़ ये सब, चुपचाप जाकर सामान ले आ। अब कुशल हर दिन अपने चाचा के साथ स्कूल जाता और वापस आज समय चाचा भतीजे दोनों आइसक्रीम खाते। दोस्तों, चाचा जी की आइसक्रीम, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।